सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर यानी बारी के 4 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले, खबरें आपके सामने रखने से पहले आपको ये हम बतलाना ज़रूरी समझते हैं कि प्रोग्राम 7 दिन का ये आखिरी अफले इवरिंग आपके लिए पेश होगा और इसके साथ भी आपको बतलाया जाता है और धन्यवाद भी कहा जाता है। सालों तक ये प्रोग्राम आप सुने हैं, फॉलो भी किए हैं और सभी जानकारी आप तक भी पहुँचाया गया है। इसके साथ भी आपको बतलाया जाता है कि हाल ही में RBN के टेलीविज़न पर एक सरनामी न्यूज़ आपके लिए पेश होगा रोज़ाना सोमवार से लेकर सुख तक, और ये प्रोग्राम आपके लिए रहेगा ये भी 7 दिन के बदले में। इस पर आपको गौर करना है कि प्रोग्राम 7 दिन का आखिरी अफले इवरिंग आज है और फिर आने वाले समय में आपके लिए सरनामी न्यूज़ पेश होगा। नाम क्या रहेगा इस प्रोग्राम का आने वाले ख़बरों में आपको बतलाया जाएगा। इस पर आप गौर करें कि सरनामी न्यूज़ आपके लिए पेश होगा 7 दिन के बदले में। तो प्रोग्राम 7 दिन आपके लिए है आज, और आज आपको कुछ खबरें हम बतलाते हैं। ज़्यादा कुछ तो अभी नहीं हुए हैं क्योंकि नए साल की शुरुआत अभी हुए है, और आपके लिए कुछ खबरें जो है आपके सामने हम रखते हैं। एक drugsvliegtuig यानी कि रिफियर स्टोनडांसी फलन जहाँ पर है आसपास में गिरे है। 2 लाश पाया गया है और 170 पाकन कोकाइन भी पाया गया है। सिपाही जो है ये भी दिसंबर के 25 तारीख पिछले साल ये मेल्डिंग इनको मिला है कि एक क्रैश्ड vliegtuig एक हवाई जहाज गिरे है। ये भी निकेरी नदी में स्टोनडांसी फलन के आसपास में। वहाँ पर सिपाही जब पहुँचे कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम का अंडरशुक करने के लिए, तो वहाँ पर एक vliegtuig पाया गया है। कुछ हिस्सा ये vliegtuig का कुछ टूटा हुआ इधर उधर पड़ा हुआ था, और ये भी ये निकेरी रिफियर के ऊपर किनारे के पास पाया गया। 2 लाश वहाँ पर सिपाही को मिला है और फरमुदलक हो सकता है ये बाउटलांडर्स है, और इसके साथ भी 170 पाकन ये भी कोकाइन पाया गया है। इनमें 21 onbeschadigd थे और बाकी ये क्रैश के कारण ये फूट गए थे और वहाँ पर बिखरे हुए थे। ये ड्रग्स और 2 लाश जो सिपाही पाए हैं अंडरशुक के लिए बसलाख में लिया गया है। सिपाही अंडरशुक इनमें आगे जारी रखे हैं। सुनने वालों, आपको भी पता है कि एक्स प्रेसिडेंट और एयर फोर्स NDP का आज इनकर दाख क्रिया हुए है, और ये भी पंडित जगदेव परख मिश्र क्रेमाटोरियम में इनका दाख क्रिया जो हुए। काफ़ी भीड़ था, काफ़ी लोग भी गए हैं इनसे मिलने के लिए, और इनकर आखिरी दर्शन अंतिम दर्शन करने के लिए लोग गए थे। और इनकर स्तुत जो है इनके घर लियोन्स बैरक से निकले हुए थे। कई जगहों पर रुके हैं लोग, वहाँ पर इनको देख पाए हैं, आखिरी दर्शन कर पाए हैं, और इसी तरह से काफ़ी भीड़ के साथ आज इनका दाख क्रिया हुए हैं पंडित जगदेव परख मिश्र क्रेमाटोरियम में डॉक्टर शोफिरत मंस्त्रात पर। और इसके साथ भी आपके लिए जो खबर है बौद्ध के मृत्यु के साथ जो जुड़े हैं, तो कंट्रोवर्स ज़रूर से भी हुआ है। देसी बौद्ध के ओवरलाइडेंस रिपोर्ट के साथ जो आपके लिए इसके बारे में ख़बर जो बाहर निकला हुआ है। ये रिसेंट बसलिसिंग जो था ओपन बार मिनिस्टेरी OM का के मृत्यु का कारण जो है एक्स प्रेसिडेंट देसी बौद्ध का डिटेल्स में जनता को खुले आम बतलाया गया है। इसके साथ भी काफ़ी सवाल ऐसे उठे हैं कि ये रिस्पेक्ट और प्राइवेसी के लिए होना चाहिए जो इसमें नज़र नहीं आई है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इस तरह से लोगों का अंदरूनी बात बाहर लाना ये ठीक बात नहीं होते है। प्राइवेसी में ये गिनती नहीं होता है, और ये खफुलख इंफॉर्मेशन OM बाहर लाई है इनकर मृत्यु के बारे में। परिवार वालों को ज़रूर से ठेस पहुँचे है, और इसके साथ ये अनफर वक्त ओपन बार मार्किंग जो है इसके साथ भी इनकर पत्नी जो है ये भी अनकवेंस डिटेल्स जो बाहर लोगों को मिला है सुनने के लिए, इनको भी एतराज़ है। इसके साथ OM जिस तरह से ये प्राइवेसी एस्पेक्ट को उल्लंघन किए है, तो लोग इससे काफ़ी मायूस भी है जिस तरह से भी ये हुआ है। ये नोट्स जो होता है मीडलेवन और रिस्पेक्टफुल behandeling persoonlijke gegevens का करने के लिए ज़रूरी पड़ता है। एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद ये यहाँ पर नहीं हुआ है बौद्ध के ये बारे में, इसलिए भी vertrouwelijkheid और इंटीग्रिटी जो सेंट्रल होते हैं, और ओपन बारिंग ये
जो किया गया है, काफ़ी डिटेल्स जो बतलाया गया है, तो बतरकन इंस्टेंसेस को भी इस पर गौर करना चाहिए कि कहाँ तक जनता को खुलेआम इन सभी खबरों के बारे में जानकारी दिया जाता है। न तो सिर्फ इंसान जब जिंदा होता है इनका इज़्ज़त और प्राइवेसी होता है, मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ इनसे जुड़े होते हैं इज़्ज़त के साथ, और ये बतरकन इंस्टेंसेस को भी इस पर गौर करना चाहिए। प्रेसिडेंट सांतोकी अपने न्यू ईयर्स इवेंट्स और न्यू ईयर्स बोधस्काप में कहे है कि अनेकों मुश्किलातें जो जनता के है ये साल 2025 में वे दूर करने वाले हैं। इसके बारे में जिक्र हुआ है अपने भाषण जो कहे है इस नए साल के शुरुआत होने के समय, तो वे कही है ontwikkelingen जो वे दिखलाते हैं इकोनॉमी को आगे बढ़ाया गया है, और ऐसे भी ये इन्फ्लेशन जो है 10% के साथ जो कम हुआ है और फोर्स स्पेलिंग भी 15% का था IMF का। तो वे कहते हैं कि मातरीखलन जो लिया गया है ये काम ठीक तरह से करते हैं और सूरीनाम ये आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेसिडेंट सांतोकी ये भी इकरार करते हैं कि काफ़ी लोग को भी मुश्किलात था बीते हुए साल में, और ऐसे भी इनिशिएटिव जो थे फूड बास्केट और कोपक्राफ्ट फर्स्टर्किंग ये सभी जनता को दिया जाता है उनके ज़रूरतें पूरा करने के लिए कुछ न कुछ हद तक, और इसके साथ भी ये लेवन स्टैंडर्ड के फरबेहतरीन लाने के लिए इस साल 2025 में uitkeringen बढ़ाया जाएगा, ऐसे प्रेसिडेंट भी कहे है। और ये aanpak प्रॉब्लम का प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि huisvesting इनकोमन और आगे चलकर ज़ोरख अंडरवेज जो होता है, और ऐसे भी ओपनबार फरफूर को लेकर काफ़ी ऐसे काम जो अभी करना है जनता के लिए, ये भी काम किया जाता है सरकार के अलग से रेखलिंग इनमें लाना ज़रूरी है। इस साल 2025 में ये मुश्किलातें जो जनता का है कम से कम दूर भी हो जाना चाहिए, प्रेसिडेंट ऐसे कहे है। और वे कहे है कि अच्छे विश्वास के साथ भी और अच्छे भावनाओं के साथ इस साल के शुरुआत जो हुए तो कोशिश भी किया जाएगा इस साल में अच्छी तरह से काम करने के लिए सरकार के अलग से, ताकि जनता के भलाई हो और इस देश का फ़ायदा भी हो। इस साल भी मई के 25 तारीख चुनाव जो होने वाले हैं इसके बारे में जिक्र हुआ है कि इंटेंसिव ये भी एक ज़रूरी और इंटेंसिव यार है सूरीनाम के लिए, और ये भी पॉलिटिक और सोशल डिनामिक भी नज़र आएंगे इनमें। काफ़ी लोग भी होप और वन होप के बीच में ये सवाल भी करते हैं कि क्या होगा इस साल में, और ये चुनाव के बाद ख़ास तौर पर काफ़ी लोग के साथ बात भी किया गया है और लोग अपने अपने ख्याल सामने रखे हैं। कितने लोग भी मायूस है कैसे बीते हुए सालों में राज्य चलाया गया है, कितने को उम्मीद है कि देश अच्छा भी होगा। ऐसे मिले जुले ख्यालों के साथ इंटरव्यूज़ और आगे चलकर बातचीत भी किया गया है। ऐसे भी ज़रूरी भी होता है कि आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए हर एक को भी सूरीनाम के भलाई में और अपने ही भविष्य के भलाई में चुनना ज़रूरी है। अधिकार होता है उनका, हर एक सरनामी जनता जो वोट के आयु इनको है तो इनको वोट भी करना चाहिए इस देश के भलाई के लिए। ऐसे भी डेमोक्रेसी का हिस्सेदार आप भी है, इस पर आपको गौर करना चाहिए। इसके साथ भी कई ऐसे बातें भी कहा गया है और काम भी किया जाता है आने वाले चुनाव जो साल 2025 इस साल मई के 25 तारीख होने वाले हैं ये अच्छी तरह से बीते। फरकेश ओवर ट्रेडर्स जो है ANRS जो है इसे ऑप्सपोर भी करते हैं और फॉर्निसन uitvoer करवाते हैं। साल 2024 जो बीते हैं करीब 3000 लोग भी uitvoering ये फॉर्निस का किए हैं और ये अपने बूत को भरे हैं। ऐसे कॉर्प्स पॉलिसी सूरीनाम बतलाते हैं साल 2024 के लिए फरकेश veiligheid भी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ऐसे लोग जो ओवर ट्रेडिंग किए हैं, तो फरकेश ओवर ट्रेडर्स को बूतस भी भरना पड़ा और ये ओवर ट्रेडिंग जो था ओवर ट्रेडर्स को भी रेख्तर के सामने भी जाना पड़ा अगर ये अपने बूत को नहीं भरे है। ऐसे भी afdeling automatische nummerplaten registratiessysteem ANRS ये भी लोगों को अपस्पोर भी किए हैं और फॉर्निसन को uitvoer भी कराए है। इस बीते हुए साल 2024 में करीब 3000 लोग ये uitvoering फॉर्निसन का किए हैं और ओवर ट्रेडर्स जो है अपने वोन एड्रेसन पर इनको पाया गया है। और ऐसे कुछ हिस्सा भी था जो फरकेर साक्षी में फिर नजर आए है एक्टिव कंट्रोलर्स के समय
में और कुछ ऐसे यात्रीगण भी थे। योहान आडोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन पर इनको रोका गया है और इनको भी कहा गया था कॉन्फर्म फरकेशवेट के ओवरट्रेडर जो होते हैं इनको अपने दार को भरना है, फिर उसके बाद वे सफ़र आगे जारी कर सकते हैं। इसके बारे में है कि फरकेश डेलनेमर्स को हर हाल में फरकेर यातायात में इस पर गौर करना चाहिए कि रीखोस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए और इसके साथ भी यातायात में जो हिस्सा लेते हैं फ़ैलक फरलोब के लिए आपको हर एक इशारा जो सिपाही का होता है फरकेश बोर्ड और जिस तरह से रीखोस वहाँ पर होते हैं उस आस पास में, इस पर आपको गौर करना चाहिए। अफदेलिंग ANRS ये भी पॉलिसी ब्यूरो लातूर पर है कामरफीर में और वहाँ पर लोग भी जा सकते हैं अफानदलिंग करने के लिए अपने फ़ोनसन का, और इसके बारे में ANRS ये ख़बर भी बाहर लाई है। ओकाबी के पास 44 पॉलिटिका पार्टी का रजिस्ट्री जो हुआ है और इसके बारे में जिक्र भी है कि अनाफंकल किस ब्यूरो के पास इस वक्त भी फिर फेटक पॉलिटिका पार्टी का रजिस्ट्री हुआ है और इसके साथ अभी मालूम नहीं है कि इस साल कौन से और कितने पार्टियन हिस्सा लेंगे आने वाले चुनाव में मई के 25 तारीख को। ये डेलनेमंड पार्टियन जो है इसके साथ भी फॉर्मेट स्टैम्बिलियत का तय हो सकता है। रेगिस्ट्रासी पीरियड डेलनामा पॉलिटिका पार्टियन के लिए जो आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे ये फरवरी के 19 से लेकर फरवरी के 24 तारीख तक मुमकिन है और इसके बाद फिर पता चलेगा कितने पॉलिटिकल पार्टियन आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे और ये फॉर्मेट जो होते हैं ये स्टैम्बिलियत का इस पर निर्भर भी होता है। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि मिनिस्टर डेलानो लानफ्रूख्ट जो बिनलांस साकन का है ये भी डिबातन के समय भी कहे है एक वेस्टिवार बॉरक्सोम के बारे में ये भी एक अपलॉसिंग इनमें आई है और अब स्टैम्बिलियत को लेकर भी बपालिंग होना चाहिए इनका फॉर्मेट क्या होगा और इखरोत स्टैम्बिलियत इनका ऑन प्रैक्टिस इस वक्त लगता है, इसलिए भी रजिस्ट्रासी के बाद एक अंतवर्प स्टैम्बिलियत अर्टवर्क किया गया है और इसके साथ अपने डिटेल्स वे अभी नहीं बतलाए हैं, लेकिन वे कहते हैं कि एक अल्टरनेटिव फॉर्मेट ढूंढना चाहिए स्टैम्बिलियत का। मुमकिन है 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच जो होगा। पिछले चुनाव ऐसे भी अखरोट के साथ कमाया गया है। वैसे भी कहा जाता है कि स्टैम्बिलियत पर लेस नंबर आता है। फरकॉट आंडर्डिंग पॉलिटिका पार्टी का लोगो इनमें आते हैं। खनुमरेड वित फ्लक्य होता है स्वाट ब्लॉक्य में। ऐसे भी एक अपार्ट कैंडिडेट बुक्य भी रहेगा जिनमें नाम और तस्वीर सभी कैंडिडेट इन पर पार्टी होगा और इसके साथ भी वहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वेटसेस्ट अखरारी सटेलिंग खुदकर हुआ है DNA में और इसके बारे में बतलाया जाता है ये वेटसेस्ट अखरारी सटेलिंग 2025 ये भी सोमवार को आखमीन सेसन डाटा स्टेमन के साथ द नेशनल असेंबली में खुदकर किया गया है। इसके साथ ये टेलिंग जो है ये आने वाले महीना में शुरुआत होगा, ये गिनती देश में होगा और इसके साथ भी मार्च महीना तक चलेगा और ये अखरारी सटेलिंग जो है ये भी नूरख इंफॉर्मेसी जानकारी इकट्ठा किया जाएगा अखरारी सबरोनन और हेल्प मिडलन का और ये अखरारी सब प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में ये भी बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ भी सूरीनाम से लैंड टर्नबो फेटेल्ड एक्वाकल्चर इनमें एक स्ट्रक्चर जो लाया जाता है इस गिनती के साथ प्लानिंग भी है बलाइट्स फॉर्मुलेटिंग प्रोजेक्ट ऑनट्विकलिंग का या अखरारी सेक्टर का बतरौबार स्टैटिस्टिकन के साथ आगे बढ़ाने के लिए कॉस्टन या अखरारी सेंसस का फिनेंसियर भी किया गया है, लेनिंग IDB का लिया गया है इनमें जो इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक का है और ये $8.6 मिलियन पैसा जो है और आगे चलकर वेरल्ड फुटसल एंड लैंडबो ऑर्गेनाइजेशन फेयन का FAO जो है ये भी अपने तखनीस असिस्टेंसी जो दिए है एक बदरख $400,000 का ये गिनती होगा मार्च महीना तक और इसके बारे में जिक्र हुआ है। FAO ये कहते हैं हर एक 10 साल बाद ये टेलिंग होना चाहिए और ये लास्ट टेलिंग सूरीनाम में साल 2008 में हुए है। और यहाँ तक ये सभी खबरें आपके सामने रखा गया प्रोग्राम 7 दिन में आज सनीचर यानी वारी के 4 तारीख के लिए। आपको आखिरी में फिर बतलाया जाता है या आखिरी अफलेफरिंग प्रोग्राम 7 दिन का आपके लिए पेश हुए। आने वाले दिनों में आपके लिए एक नया प्रोग्राम रहेगा सरनामी न्यूज़ जिनमें आपके लिए रोज़ाना रहेगा सरनामी न्यूज़ आपके लिए रहेगा 7 दिन के जगह पर और ये सोमवार से लेकर सुबह तक आपके लिए ये प्रोग्राम में ये सरनामी न्यूज़ टेलीविज़न के ज़रिए से दिखलाया जाएगा जो आप सुन भी सकेंगे।
तो यहाँ तक प्रोग्राम 7 दिन आपके लिए पेश हुए, धन्यवाद आपको कहा जाता है। सालों तक ये प्रोग्राम आप फॉलो किए और जानकारी आप तक पहुँचाया गया है। आप ये प्रोग्राम हमेशा सुने, आपको धन्यवाद और शुक्रिया हम कहते हैं। यहाँ तक ये प्रोग्राम आपके लिए पेश हुए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।